साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं CRPF ट्रेड्समैन और उसके बाद दोस्तों रेलवे LP टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका ट्रेड्समैन जो सिलेबस रखा गया है दोस्तों, आपको जो आप थंबनेल में देखे हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें से हम आपको पहले स्टार्ट किए हुए हैं CI लेसन से। ठीक है, तो CI में जो TCS ने प्रीवियस में क्वेश्चन को पूछा है उसी सही प्रश्नों के साथ दोस्तों हाजिर है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम कल के वीडियो में बताए थे। ठीक है दोस्तों, आप उसे एक बार जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं आज के पहले प्रश्न से। उसी के आधार पे हम जो प्रश्न को रखे हैं, बिल्कुल जैसे कि पहले 2 साल का, फिर आपका 3 साल का, फिर उसी में अभी और भी कई प्रश्न इसमें ऐड हैं। ठीक है, उसे आपको हम बताएंगे। दोस्तों देखिए, कल जैसे आपको हम बताए थे ये प्रश्न उसी के आधार पे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे इस पहले प्रश्न को समझिए। जैसे हम कहे दोस्तों कि रेशियो मेथड से, ठीक है, तो रेशियो से और एक मेथड आपको हम और बताए थे, उस मेथड से, दोनों में से आप बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं पहले रेशियो मेथड से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूलधन कितना है आपका 4,000 रुपया दिया हुआ है। दोस्तों रेट को जो है ना, पहले आप फ्रैक्शन में लिखिए, मतलब क्या कहेंगे 1/20। दोस्तों 5 को हम लिखे, ये परसेंटेज यहाँ नीचे आ गया, यानी कि 20/500, 1 बटे कितना है दोस्तों 20। अब हम यहाँ से कहेंगे दोस्तों ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, टोटल आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे हम कहे दोस्तों कि आप 20 रुपया रखते हैं, ठीक है, किसी बैंक में, तो आपको 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, फिर देखिए, तो कहेंगे कि आपका टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों, तो 20 मिश्र धन कितना हो गया, तो 20 और एक आप बोलेंगे 21 रुपये का आपका क्या है, मिश्र धन है, यानी कि जो आपको टोटल अमाउंट वापसी करेगा, यही है, समझिए। तो दोस्तों इसे जैसे बनाएंगे रेशियो के मेथड से, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, देखिए अगर आप 20 रुपया रखते हैं तो 20 से कितना हो गया आपका 21, फिर आप लिखेंगे 20 से कितना हो गया आपका 21, पहले साल दूसरे साल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये टोटल आपका क्या है, अमाउंट है। इसे गुना कीजिए, कितना आएगा दोस्तों 400, ये कितना हो गया आपका 441। इसे दोस्तों माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका 41। ये क्या है दोस्तों, ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्र धन, और ये आपका ब्याज का रेशियो है। ठीक है, बस इतना आप कर लिए, सवाल आराम से बन गया। अब उसमें जो पूछ रहा है आप बता दीजिए। जैसे हम कहें दोस्तों, देखिए ये मूलधन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 4,000, इससे कितना गुना है, 10 गुना है। अगर ये पूछेगा तो 10 से गुना कर दीजिए, 410, इससे गुना कर दीजिए, यानी कि आपका कितना आ गया 4410 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्र धन। इसमें से कोई किसी को दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं जो आपको कल बताए थे सेकेंड मेथड से। ठीक है, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो उस मेथड से समझ गए तो इससे भी देखिए, वो भी आसान है और ये भी आसान है, जिससे आपको अच्छा लग गया उससे आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हम कहे, मान लीजिए कि आप देखिए, हम कहे कि 4,000 रुपया आपने रखा। ठीक है दोस्तों, पहले साल में, ठीक है, पहले साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले साल में हम निकालेंगे इसका 1/20। इस 5% को हम तोड़ लिए हैं 1/20 में। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में 1 कितना हो गया आपका 20। दोस्तों इसका 1/20 निकालिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, आप लिखेंगे 4,000 का 1/20, ये इससे कट जाएगा, मतलब कितना आ गया दोस्तों आपका 200। ठीक है, हम कहे कि आप 200 रुपये यहाँ पे लिखे हैं, 4,000 रुपया रखें दोस्तों, आपको 1 साल में 200 रुपये का ब्याज दिया है। ठीक है, ये आपका दोस्तों ब्याज हो गया, लेकिन आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका दोस्तों, तो 4200 रुपया टोटल आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, 1 साल में आपका ये मिश्रधन बन के सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना, सेकेंड ईयर के लिए ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए आपका मूलधन बन जाएगा। दोस्तों अब आप फिर 4200 का निकालिए 1/20, ये इससे कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 10, 210 रुपये का ब्याज बनेगा। ठीक है, इतना रुपया का। अब कहेंगे दोस्तों यहाँ से इसका फिर से मिश्रधन कर दीजिए, मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका, तो आप बोलेंगे कि 4410 रुपया आएगा। ठीक है,
ये हो गया टोटल मिश्रधन। 4000 रुपया आपने रखा था, 2 साल में इतना का मिश्रधन बना है। आपसे पूछेगा दोस्तों ब्याज कितना आया, तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो भी आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 410 यहाँ पर है, अगर दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, 210 यहाँ पे लिखिए, ये सेकेंड ईयर का ब्याज और ये पहले साल का ब्याज, ठीक है। मतलब कि 014, ये कितना गया 410। ऐसे भी आप ब्याज निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको हम कल ये 2 मेथड आपको बताए थे, इस पे ये सवाल आपको हम बता दिए, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं सवाल नंबर 2 से, ठीक है। आपको हम बताएंगे रेशियो मेथड से ही पहले इसमें, ठीक ना। देखिए सवाल नंबर दोस्तों 2, देखिए सवाल नंबर 2 दोस्तों क्या कहता है, लिखा हुआ है कि आपका जो है ना मूलधन कितना है, 2160 रुपया दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप रेट को तोड़ ले, ठीक है। ये लिखा हुआ है कितना, 16.2/3। इसका फ्रैक्शन में क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ कहेंगे 16 दिया कितना, 48 2 50, आप यहाँ पे लिखेंगे 50/3। दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज है, मतलब ये आएगा, इसका कितना मान होगा, 1/6। देखिए ये इससे कट जाएगा, 5 6 के 30, मतलब कि 1/6। दोस्तों हम कहे कि आप जो है ना पहले साल में 6 रुपया किसी से उधार लिया, ठीक है। तो आपने 1 रुपया के ब्याज के साथ उसको वापस किया, तो 7 रुपया वापस ले दिया। 6 और 1 7 कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड ईयर में 6 से कितना आ गया दोस्तों, 7। दोस्तों इससे गुना करिए, कितना आएगा आपका 36, और इससे गुना कीजिए कितना आएगा आपका 49, ठीक है। हम कहे दोस्तों यहाँ से अंतर करिए, कितना आएगा, ये हो गया 3 और 1। अब दोस्तों हम कहे कि ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या टोटल अमाउंट है, और ये आपका क्या है, ब्याज बन के आया है। तो ये 3 रेशियो पहले आप पकड़ लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ये आपका ब्याज होगा। जो आपसे पूछ रहा है वो कर दीजिए। देखिए मूलधन कितना यहाँ पे 2160, हम कहे दोस्तों कि 36 का ये कितना गुना है, ठीक है। ये आपका होता है 36, यानी कि 16 216, मतलब दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका, ओनली फॉर 60 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 60 से गुना कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा 78, 780 इधर हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से गुना कीजिए आप 60 से, ये कितना हो गया 54 के 4 बकिया 5, और 24 और 5 कितना हो गया आपका 29, ठीक है। 2940 रुपया इधर हो गया, ठीक है, यही आएगा 24 और 5 29। हाँ समझ गया दोस्तों। तो ये जो आपसे पूछा है, बताइए टोटल मिश्रधन, ये आंसर हो गया। पूछेगा CI ब्याज कितना गया 780, यही तो आंसर है। समझ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 3 को, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 5000 रुपये की राशि है, 50% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसे जल्दी कैसे निकाल सकते हैं आप समझिए। जैसे हम कहें दोस्तों, आपसे पूछा क्या है 3 साल का, सबसे पहले आप देखिए रेट में क्या है आपका 50% है। दोस्तों इसे पहले आप फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शन में लिखने के दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये कितना आएगा, ओनली फॉर 1/2 आएगा। इसे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100। हम कहें दोस्तों कि आप देखिए सबसे पहले इस रेट को ध्यान से समझिए, आप इसे याद कर लेंगे 1/2 होता है, ठीक है, मान लिए। लेकिन यदि कोई फ्रैक्शन कुछ और आ गया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसे परसेंटेज को ध्यान से समझिएगा कि ये नीचे जाता है तो ये आपका बटी में लिखाता है, ये कट गया, मतलब ये दोस्तों कि 1 साल में अगर आप 2 रुपया रखते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए, तो आपको 1 रुपये का ब्याज देता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, हम कहे दोस्तों कि आप 2 रुपया रखते हैं, आपको वापस कितना किया, 2 और 1 3 रुपया कर दिया। ये आपका प्रिंसिपल निकल रहा है और ये आपका टोटल अमाउंट निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये लगातार कितना साल है, 3 साल, मतलब 2 यहाँ पे आप लिखिए 3, 2 यानी कि 3 हो गया कंप्लीट। आप देखिए इसके बाद दोस्तों करना क्या है, इसमें इन सब को गुना कीजिए कितना आएगा 8, और इसमें कीजिए कितना आएगा आपका 27, इसमें माइनस कीजिए कितना आएगा दोस्तों आपका, यानी कि 19। अब ये जो है ना आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, मतलब कि ब्याज है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब आपके पास जो दिया हुआ है उससे काउंट कर लीजिए। हम कहें दोस्तों ये मूलधन जो है ना, यहाँ पे आप समझिए ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ दोस्तों ओनली फॉर, ये आपका कितना आएगा, ये दिया हुआ है 5000। दोस्तों ये इसका कितना गुना है ये कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो जो आपसे पूछता है इसमें गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना गुना है, यहाँ से गुना कर लीजिए, यहाँ से गुना कर लीजिए, जो आपसे पूछ रहा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम कहें दोस्तों कि देखिए इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे गुना करने का बात करें ना, तो आप सीधे याद रखिए कि उसमें हमको भाग देना है, ठीक है। जैसे हम कहें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000, बिल्कुल देखिए बेसिक से समझिए, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे सवाल सामने आ जाएगा तो आप ये नहीं कि हवा में हम कर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसमें आपको पूछ रहा है उसको ध्यान से आपको निकाल देना। हम जैसे कहे कि ये 8 का कितना गुना है, जैसे हम यहाँ पाया 50,000, ठीक है, ये 5000 आ गया। हम कहें कि ये 8 का कितना गुना है। अब आपसे दोस्तों क्या पूछा है, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप 19 से गुना कर सकते हैं, वो भी आपका क्या है, आंसर आएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सॉल्व नहीं होगा, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इससे गुना करिए, कितना आएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे, इसे गुना कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 को समझिए, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे देखिए। कहता है कि 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखिए 2 सवाल हम रखे हैं 3 साल का, 2 सवाल रखे हैं हम 2 साल का, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आप समझिए कि टॉपिक जैसे रखा गया है उसी के आधार पर सवाल को हम सेट किए हैं, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4, अभी और सवाल हैं, ठीक है। देखिए कहता है इसमें दोस्तों कि 5100 रुपये की राशि है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका मूलधन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5100, ठीक है। हम कहें कि रेट कितना है आपका 12.5%। दोस्तों अब इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/8। कैसे आया देखिए, इसका परसेंटेज यहाँ पे 100 आ गया, पॉइंट उड़ाइए 10 और 125 का दोस्तों आपका 8 गुना जो है ना 1000 होता है, ठीक है। तो ये लिख दिए, आप समझिए। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से कि आपने 8 रुपया लिया और 9 रुपया वापस किया, 8 रुपया लिया 9 रुपया वापस किया, 8 एंड 9 दोस्तों इससे गुना कीजिए, कितना आएगा 512, और ये कितना आ गया आपका 729, ठीक है दोस्तों। इसका अंतर कितना आएगा आपका, देखिए तो ये आपका हो गया 6 7, और ये आपका हो गया 1, और ये आपका 217, हाँ या ना दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, टोटल मिश्रधन है, और ये हो गया आपका ब्याज। तो याद रखिएगा मूलधन और मिश्रधन और आपका ब्याज का ये 3 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो पूछता है वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम कहें जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कितना है, ये 5120 रुपया, ठीक है। ये मूलधन से कितना गुना है, साफ दिख रहा है 10 गुना है, ठीक है। तो अब इसमें 10 गुना करिए 2170, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। सवाल नंबर पहले 5 को देखिए, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 6.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 रुपये की राशि का आज का मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से कि इतना रुपया है, आपसे इतना पूछा है, कंफर्म हो गया कि ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। या तो फिर आप खुद सोचिए, अगर हम आपसे इसमें कहेगा कि दे सब जैसे जोड़ दिया इसमें, ठीक है, तो आप समझेंगे कि वहां पे ये मिश्रधन दिया हुआ है। या तो फिर एक शब्द और इसमें आता है कि 400 रुपये की राशि है, इतना साल में इतना % की दर से इतना रुपया हो जाता है, ठीक है। जब ये शब्द आपका इस्तेमाल करता है हो जाता है, ठीक है, तो आप समझेंगे कि वो आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सवाल खत्म। अब देखिए जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से कि आप सबसे पहले रेट को लिखिए फ्रैक्शन में, मतलब कि 6.25 है परसेंटेज में दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए यहाँ से परसेंट रहा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 100, और ये जो है ना ये 00, और 25 से ये कटेगा, मतलब कि 25 मरते में, और 25 चौके 100, और ये कितना हो गया आपका 16 मरते में। तो 1/16 डायरेक्ट आप याद रखिए, ठीक है, 1/16 ही लिखते। जैसे हम कहे दोस्तों 16 रुपया की राशि है, ठीक है, आपको मिला कितना, 17 रुपया मिला टोटल अमाउंट। ये आपका हो गया मूलधन,
और ये आपका क्या है टोटल अमाउंट चल रहा है। 3 साल पूछा दोस्तों यहाँ पे, हाँ यस। तो 16 और फिर यहाँ पे कितना गया 17, फिर आपका 16 फिर कितना गया 17। दोस्तों इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्या दिया हुआ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 14,739, ठीक है। तो आप यहाँ न लिख के आपसे फिर कि इसका आज का मान पूछा, यस। मतलब दोस्तों आपको ब्याज यहाँ पे काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ गुना कीजिए, कितना आता है इसमें गुना कीजिए, और जो इसके बराबर कितना गुना यहाँ पे हो करके आया है उसे लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। ऐसे दोस्तों देखिए ये कितना का 16 का क्यूब, लास्ट में 6 आएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 256, ठीक है। और ये 16 मतलब कि 36 के 6 बच्चे कितना गया 3, और ये 30 और 3 हो गया आपका 33, और ये आपका हो गया 12 3 15 दोस्तों 6, और ये 5, और ये आपका कितना हो गया 2, मतलब यहाँ से 6 9 10 के 0 3 और 1 4, कितना हो गया आपका 40 और 96, ठीक है दोस्तों। 17 का क्यूब कितना होता है 1228, ठीक है। देखिए ये आपका कितना हो गया 1228, यही आएगा शायद 1728, यस सॉरी 1228। देखिए ये 17 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा हम कहें यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 289, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आएगा आपका 289 पहले, फिर आप लिखेंगे 17 से गुना करेंगे इसमें, ये कितना हो गया आपका 9 7 63 के 3, बकिया आपका हो गया 6 56 और 6 आपका हो गया 62 बकिया 6, फिर यहाँ से देखिए ये 14 और 6 आपका हो गया 20, ये 9 8 एंड 2 मतलब कि 3 11 के 1 8 1 9 और ये 4 49, तो दोस्तों कितना आ गया आपका 13, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्यूब भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हम कहे दोस्तों यहाँ से मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मतलब कि 14,739। दोस्तों ये इसका कितना गुना है ये आप देखिए, 3 दिया ही 9, हमको लग रहा है कि इसमें 3 गुना ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये 3 गुना है, तो इसमें गुना करिए 3 से, तो कितना आएगा ये, मतलब ये आपका हो गया 18 के 8, ये हो गया आपका 27 और एक 28 के 8 बकिया 2, तो यहाँ आप 2 लिखिए, और ये कितना हो गया आपका 12,288 रुपया। यही आपका दोस्तों आंसर है आज का, ठीक है। हम कहे कि ये पैसा आपने रखा तो इतना रुपया, मतलब कि इतना पैसा था जो कि आपका 3 साल के बाद इतना रुपया बन के सामने आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि आप 1 से लेकर कम से कम 30 तक का क्यूब, ठीक है, या तो फिर 30 तक का स्क्वायर और कम से कम 20 तक का क्यूब, ध्यान से इसे आपको देखना है, ठीक है, ताकि ये सवाल जब आए तो आप फटाक से आंसर तुरंत आप बोल दें, ठीक है। हाँ आपको यहाँ पर गुना करके आपको दिखा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए दोस्तों। हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, उसी तरह से हम सवाल को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 6 महीने का 2.5 महीने का, ठीक है, 2 महीने का इस तरह का, या फिर 1.25 महीने का, ठीक है, और 4.5 महीने का, 5 महीने का, ये सवाल भी अभी सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए साथियों। देखिए सवाल नंबर 6 को, इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, ठीक है, समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों उसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यदि आपका साधारण ब्याज आ जाता है, ठीक है, तो साधारण ब्याज में आप ये जानते होंगे, ठीक है, जैसे कहता है मान लीजिए कि आपके पास 400 रुपया रखा हुआ, ठीक है, तो कहेगा क्या कि 400 रुपये की राशि है और 5% का दर से, ठीक है, 2 साल का बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको दोस्तों जल्दी से ये सोचना है मन में कि एक साल में 5 रुपया का हमको ब्याज बनता है, ठीक है। एक साल में 5 रुपया का मतलब परसेंटेज में दोस्तों 2 साल में कितना का ब्याज बनेगा, मतलब कि 5 दूना 10%। तो हम कहेंगे कि 400 का सीधा सीधा 10% निकाल लेंगे, यही आपका आंसर है। कितना आ गया दोस्तों आपका 40 रुपये का ब्याज बनेगा। आपसे पूछेगा मिश्र धन कितना है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। इस तरह से दोस्तों ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कहें कि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, आपका 10% बढ़ जा रहा है, मतलब कि 1 साल का आपका ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप सॉल्व करें, कितना आएगा आपका रेट आपका आएगा 10%, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए समान ब्याज दर से साथ 20,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट
तो सॉरी CI आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों। तो अब यहाँ से सॉल्व करिए। टाइमिंग कितना आपका 3 साल, ठीक है। आपका मूलधन दिया हुआ है और आपका देखिए यहाँ पे CI आपसे पूछा है। क्या करना है देखिए दोस्तों, इसको आप तोड़िए पहले फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 1 बटे दोस्तों 10। 10 से कितना हो गया दोस्तों आपका 11, फिर 10 से 11, 10 से कितना हो गया आपका 11, हाँ या ना। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। ये कितना आएगा आपका 1000, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 1331, यस दोस्तों। यहाँ से आप सॉल्व करिए। ये आपका मूलधन कितना दिया हुआ दोस्तों, तो देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है आपका 20,000, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अंतर निकालिए, कितना आएगा आपका 331। हम कहे दोस्तों ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। और यहाँ क्या घट के आया, ये आपका आया ब्याज, ठीक है। तो मूलधन और मिश्र धन और आपका ब्याज का रेशियो आ चुका है, हाँ या ना दोस्तों। हम कहे कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे यहाँ पे कि भैया ये आपका क्या है, ओनली फॉर 20 गुना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये 20 गुना हम कर दिए। आपसे पूछा है से ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें गुना करके दोस्तों आप 20 से जो होगा वही आपका आंसर आएगा। ये कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 6, और ये 0, 400 कितना हो गया 20 रुपया, ठीक है। यही आपका दोस्तों आंसर है, समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। वहां पे कहेगा क्या कि ये पैसा है सिंपल इंटरेस्ट से इतना हो रहा है, तो बताइए कि आपका ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 साल का क्या होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और कई कई सवाल इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह के सवाल को रखे हैं। आप देखिए आते हैं हम सवाल नंबर 7 पे, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है साथियों। देखिए सवाल नंबर 7 को, ठीक है। इसमें क्या कहता है पहले आप ये समझिए, ठीक है दोस्तों। लिखा हुआ इसमें कि 24,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 2 लगातार वर्षों का आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों सवालों में आपका ये भी रहेगा एक तरह का, ठीक है। जैसे हम कहे कि कुछ पैसा आपने रखा, लेकिन हम कहे कि बैंक में कुछ भूचाल आ गया। कहता है कि बैंक वाला भैया आप एक साल जो है ना आपको हम देंगे 8% से, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में जो है ना कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो आपको हम 10% का ब्याज देंगे, ठीक है। फिर कहेगा कि तीसरे वर्ष में भी जो है ना हम आपको 15% का ब्याज देंगे। तो इस तरह के भी दोस्तों आपसे सवाल वहां पे बनता है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 24,000 रुपये की राशि है दोस्तों। इसमें कहता है कि पहले आप देखिए रेट कितना है दोस्तों, आपका 8% है, ठीक है। इसे आप लिखिए फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा, मतलब कि 4 दूना 8, 4 से 25, 2 बटे कितना गया दोस्तों आपका 25 आ गया। हम कहे कि 25 से कितना हो रहा है, 25 से हो रहा है आपका 27। हम कहे कि आपने 25 रुपया मूलधन रखा, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट कितना दिया, घुमा करके 27 रुपया दिया, ठीक है। आप देखिए दोस्तों फिर आपका एक रेट कितना है, आपका एक रेट आपको दिया हुआ 10%, मतलब कि ये होता है आपका 1/10। तो आप लिखेंगे 10 से कितना हो गया दोस्तों आपका 11। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप यही वाला उतार देना नीचे, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेट जो है ना अलग अलग दिया हुआ। वहां पे कहा था कि 10% का दर है, ठीक है, और आपको 3 साल का निकालना है, तो एक बगल से सब तीने का निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो आप अलग अलग ही निकालेंगे, समझ गए। देखिए दोस्तों इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये आपका हो गया 250, हाँ या ना। ये आपका 27 गुना 11 कीजिए, कितना आता है 270, तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। और ये 27 मतलब कि 200 आपका हो गया 97, हाँ या ना दोस्तों। इस तरह से आप इसको दोस्तों इसमें माइनस कीजिए, ये कितना बन के आएगा आपका, ये आपका बन के आएगा 47, हाँ या ना दोस्तों। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ मूलधन, ये हुआ आपका मिश्र धन, और ये क्या हुआ आपका ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या किया हुआ देखिए, ये आपको कहता है कि मूलधन जो है ना वो आपको दिया हुआ है 24,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। ये इसका कितना गुना है, ठीक है। आप गुना आप मान के चलिए आप गुना वहां पे नहीं कर पाए, तो इस तरह से आप सोचिए दोस्तों, ये इससे कट जाएगा 25 124 5 120, मतलब कि 120 गुना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपसे पूछा है ब्याज, तो इसमें गुना कर दीजिए आप 120 से, हो गया आपका आंसर, ठीक है। जो आएगा 47 गुना 12, मतलब कि
आप देखिए जैसे यहाँ पे हम कहे कि 47 गुना 12 तो 470, तो ऐसे ही हो गया। और फिर उसके बाद देखिए 47 गुना कितना होता है 94, यहाँ पे आप लिखे 94, ये गया 4 और ये हो गया 16 के 6 बकिया 1, 4 एक कितना हो गया 5, मतलब कि 5660 कहीं नहीं है। देखिए दोस्तों इसे गुना करिए फिर से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम कहे 47, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए 12, ये हो गया 14 बकिया 1 और ये हो गया आपका 8 एक 9, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 4, मतलब कि 4 और ये आपका हो गया 16 के 6, 4 एक 5, 5640, 5640 ही यहाँ पे आंसर में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए आपसे पूछा है 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5640 ही दोस्तों आएगा। एक बार हम इसे ऑप्शन में फिर से चेक कर लें। हाँ दोस्तों यहाँ पे 5640 है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सवाल जैसे ही आपसे पूछेगा आपको इस तरह से आराम से निकाल देना है आंसर में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए दोस्तों। आप देखिए आपको हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ से देते हैं, ठीक है, जो कि उस पे बेस्ड सवाल कल रहेगा। ठीक है, आज का दोस्तों ये सवाल था इतना ही। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों हम अभी इसमें कुछ एक आप कॉन्सेप्ट और दे देते हैं ताकि सवाल के माध्यम से कल देखिए 2 दिन अभी CI हमको और इसमें क्लास चलाना है। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे अगले लेसन से। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि आपका जो है ना ये CRPF जो आपका ट्रेड्समैन का एग्जाम है, तो इसमें कम से कम 2 सवाल तो फिक्स है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक सवाल फंसवे करेगा, निश्चित है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम आते हैं, जैसे अब आपसे कहेगा मान लीजिए कि अब 1 साल का CI, ठीक है, और 1 साल का आपसे पूछेगा SI। ठीक है, फिर उसका बोलेगा अंतर बताइए, या फिर आपसे कहेगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का बताइए आप क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और सिंपल इंटरेस्ट, इसका बोलेगा अंतर, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले साल में दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो उसमें तो अंतर हो ही नहीं सकता है, 0 आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम कहें दोस्तों यहाँ से कि आपको रेट ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे रेट ध्यान रखने का मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये हुआ, हम कहें कि अगर दोस्तों आप आते हैं 2 वर्ष में, ठीक है, हम कहें कि आप सेकेंड ईयर में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे आपका लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप इसे कैसे समझेंगे इसे पहले आप देखिए, 1 सेकंड दोस्तों। दोस्तों देखिए हम जैसे यहाँ पे कहे आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट में, और यहाँ आपको दिया हुआ दोस्तों, हम कहे कि आपके पास जो है ना यहाँ मान लीजिए आप 10%, ठीक है, तो आप यहाँ से पहले इसका 1 साल का 2 साल का आप पहले यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, ब्याज कैसे निकलेगा देखिए, हम कहे सिंपल इंटरेस्ट में 10% वार्षिक दर से चल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 साल में 10 रुपये का ब्याज बनता है, तो भैया 2 साल में कितना का ब्याज बनेगा, 2 साल में आपका ब्याज बनेगा 10% का। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 10 दूना 20 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ से आइए आप कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसे कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे कि 2 साल में लगता है सक्सेसिव, जैसे हम कहे दोस्तों पहले साल में कितना हो गया आपका 10, फिर आप लिखेंगे यहाँ से 10 प्लस ये 10 गुना 10 बटे 100। ये दोस्तों फार्मूला आप याद रखिएगा, इसमें होता है A प्लस B और A गुना B बटे 100, मतलब कि ब्याज पे ब्याज जो लग रहा है वही आपका क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना दोस्तों आ गया आपका, ये हो गया आपका 20 और 1 21, मतलब कितना आया आपका 21%। दोस्तों हम कहे आपसे पूछेगा भाई साहब कि बताइए कि 2 साल का CI SI का डिफरेंस कितना होगा, मतलब कि अंतर कितना होगा, इसमें घटा दीजिए कितना आएगा आपका 1%। दोस्तों सवाल ऐसा ही पूछता है, कहेगा कि 2 वर्षों में यदि आपके पास 10% की दर से 2 साल में, ठीक है, CI और SI का अंतर आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि 300 रुपये का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ये मूलधन कितना है, दर कितना है।
आप इससे इजीली वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, 1% के बराबर अंतर जो दिया हुआ रहेगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका मूलधन निकल जाएगा कुल। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ हम आते हैं, हम कहें कि अब जो रेट है ना आपके पास, वो रेट कितना है आपका 5% है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 गुना कितना हो गया आपका 10%, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट। फिर देखिए कि 5 वर्ष में CI का इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम कहे आप लिखेंगे 5 + 5, फिर हो गया आपका 5 गुना 5 बटे कितना हो गया आपका 100। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से समझेंगे यहाँ पे कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जैसे दोस्तों आप यहाँ से कहें कि आप जो है ना यहाँ देखिए ये आपका कितना हो गया 25, मतलब कि आप लिखेंगे 0.25, तो यहाँ कितना गया 10.25। ठीक है, ये आपका हो गया 10.25%। दोस्तों हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में, ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा कम होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये कितना रहा आपका, ये आपका रहा 0.25% का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सा भी जो है ना दर पे रख के अंतर निकाल सकते हैं, और अगर ये अंतर डायरेक्टली याद रहा तो आप इसके बराबर कर दीजिए, जो भी दिया हुआ रहे अंतर दिया हुआ रहेगा तो आपका आराम से ये बनता हुआ चला जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आपसे हम कल जो है ना इस पे सवाल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना इसमें अभी बचा हुआ सवाल अभी और है, तो 1 या 2 क्लास के बाद इसे कंप्लीट करा के, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। जो इस सिलेबस में रखा है आपका ट्रेड्समैन में, आपको हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पे कृपया कमेंट भी करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।